गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मैं हूँ इंटरनेट। उसमें आपने जाना था कि इंटरनेट क्या है, किस किस जगह किस क्षेत्र में ये काम आता है और किस तरह हमारे लिए लाभदायक है। आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इंटरनेट ने किसे अलादीन का चिराग बताया है? मौखिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, इंटरनेट ने किसे अलादीन का चिराग बताया है? तो बच्चों, इंटरनेट ने वेबसाइट को अलादीन का चिराग बताया था। किसे? मौखिक प्रश्न के हम वन वर्ड में आंसर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा वेबसाइट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है कि टेलीविजन पर चैनल बदलने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? ये तो आप सभी को पता है। टेलीविजन पर चैनल बदलने के लिए हम रिमोट का सहारा लेते हैं। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है इंटरनेट ने अपने काम के बारे में क्या बताया? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम वन वर्ड में नहीं दे सकते क्योंकि इंटरनेट के काम आपको भी पता है बहुत अधिक है। हम इसका आंसर विस्तार में भी नहीं देंगे। वैसे तो आपको पता है इंटरनेट पलक झपकते सूचनाएं भी हमारे लिए ला सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत सारे इसने काम किए हैं और ये लेन देन में भी काम आता है, ईमेल में भी काम आता है। हर जगह काम तो इनके गिनवा ही नहीं सकते, बहुत अधिक है। तो हम सरल भाषा में वन लाइन में इसका आंसर देंगे कि इंटरनेट ने अपने काम के बारे में बताया है कि मेरी वजह से सारे काम आसान हो गए हैं। इंटरनेट ने लोगों के जो काम है उनको इजी वे में करना सिखाया है, आसान तरीके से करना सिखाया है। इंटरनेट ने अपने काम के बारे में बताया है कि इंटरनेट ने अपने काम के बारे में बताया है कि मेरी वजह से सभी काम आसान हो गए हैं। मेरी वजह से सभी काम या फिर सारे काम आसान हो गए हैं। बच्चों, ये तो थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरनेट पलक झपकते ही क्या कर सकता है? तो ये आपको भी पता है कि इंटरनेट पलक झपकते ही किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर हम तक पहुंचा सकता है। तो इंटरनेट पलक झपकते ही क्या कर सकता है? इंटरनेट पलक झपकते ही
इंटरनेट पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर हम तक पहुंचा सकता है। तो इंटरनेट पलक झपकते क्या कर सकता है? दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर हम तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सर्च इंजन क्या काम करता है। तो बच्चों, सर्च इंजन कौन सी वेबसाइट पर कौन सी जानकारी मिलेगी यह बताने का काम करता है। सर्च इंजन क्या काम करता है कि कौन सी वेबसाइट पर कौन सी जानकारी मिलेगी यह बताने का काम सर्च इंजन करता है। कौन सी वेबसाइट पर कौन सी जानकारी मिलेगी कौन सी वेबसाइट पर कौन सी जानकारी मिलेगी यह बताने का काम सर्च इंजन करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ईमेल क्या है। तो बच्चों, ईमेल इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर या अन्य कोई उपकरण जैसे लैपटॉप हुआ, किसी भी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल क्या है? इंटरनेट के माध्यम से, बिना इंटरनेट तो हम भेज ही नहीं सकते, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण के द्वारा पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण के द्वारा पत्र भेजने का तरीका है।
बच्चों हम किसी भी उपकरण को लेके या कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं भी जहाँ हमें पत्र लिखना है वहाँ हम अपने लेटर को टाइप करेंगे और फिर इंटरनेट के ज़रिए जहाँ हमें वो भेजना होगा वहाँ हम सेंड कर देंगे। तो मिनट में ही, मिनटों के हिसाब से या सेकंड में ही वह पत्र जहाँ हमने भेजा है वो उसको मिल जाएगा, वह उसे पढ़ सकेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है इंटरनेट के आ जाने से व्यापार के क्षेत्र में क्या क्रांति आई है। बच्चों इंटरनेट के आ जाने से व्यापार संबंधी जो आंकड़े हैं उनको हम जल्दी से जल्दी इधर उधर पहुंचा सकते हैं और इसके ज़रिए हम कोई भी वस्तु खरीद या बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेट के आ जाने से व्यापार के क्षेत्र में क्या क्रांति आई है। तो इंटरनेट के आ जाने से व्यापार संबंधी सूचनाएं, व्यापार संबंधी सूचनाएं इंटरनेट के आ जाने से व्यापार संबंधी सूचनाएं व आंकड़े मीन्स गणनाएं जल्दी जल्दी इधर से उधर पहुंच जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। इसके जरिए हम छोटी बड़ी हर चीज खरीद सकते हैं। इसके जरिए हम हर छोटी बड़ी चीज खरीद सकते हैं। छोटी बड़ी हर चीज खरीद सकते हैं। ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सही या गलत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कै पार्ट है ये हमारा है ट्रू फॉल्स। इंटरनेट को सूचनाओं का सागर कहते हैं, तो बताइए सही है या गलत। इंटरनेट को सूचनाओं का सागर कहते हैं, ये बात सही है क्योंकि इंटरनेट ही हमें सूचनाएं हम तक पहुंचाता है। तो फर्स्ट में आ जाएगा सही।
नेक्स्ट है ख पार्ट, चैटिंग से दूर बैठे लोगों से बात नहीं की जा सकती। तो बच्चों ये बात तो गलत है, क्योंकि चैटिंग से हम दूर बैठे लोगों से भी बातें कर सकते हैं, इसलिए ख पार्ट का आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है फेसबुक का सहारा लेकर हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो बच्चों फेसबुक और व्हाट्सएप आदि का सहारा लेकर हम अपनी बात कह सकते हैं, इसलिए ये बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा सही। इंटरनेट से व्यापार संबंधी सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये गलत है, क्योंकि इंटरनेट से हम व्यापार संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो घ में आ जाएगा गलत। लास्ट है हमारा, छोटे छोटे नेटवर्कों के माध्यम से इंटरनेट पूरे संसार को जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, छोटे छोटे नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पूरे संसार को, पूरी दुनिया को जोड़ता है। बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर तो हम आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और जो ये ट्रू फॉल्स मैंने करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको आपकी बुक में फिल करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।